नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको राजस्थान के उदयपुर, जहां पर नगर निगम द्वारा ई पब्लिक लाइब्रेरी को आधुनिक किया गया है। अब आपकी जो लाइब्रेरी है वो स्मार्ट लाइब्रेरी बन चुकी है। उसमें उपभोक्ताओं को, पाठकों को अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आपको इश्यू करवाना है तो आपको ई वेंडिंग मशीन से हो जाएगी, एंट्री भी हो जाएगी। 24/7 आप उपयोग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एंट्री ले लेगा, आपका पेंडिंग है तो वो भी बताएगा। उसके अलावा आप एग्जिट करते हैं तो आपको स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, उससे आप एंट्री करते हैं तो कितनी बार आते जाते हैं उसका भी पता चलेगा। और सारा कुछ उस वेंडिंग मशीन से होगा जो ई लाइब्रेरी में लगाया गया है। ये वेंडिंग मशीन करीब 18 लाख में खरीदी गई है और ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ई लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन और अध्यक्ष राव भगवत सिंह ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से हम लोगों को आधुनिक सुविधाएं दे रहे हैं। इस लाइब्रेरी को कौन संचालित करता है, किसकी फंडिंग से संचालित होती है और ये नगर निगम के तहत चलती हैं। पूरे देश भर में इस तरह की लाइब्रेरियां नगर निगम चलाता है, लेकिन उदयपुर की जो लाइब्रेरी है वो राजस्थान की नंबर 1 लाइब्रेरी बन चुकी है। तो आइए सुनाते हैं राव भगवत सिंह को। बने रहे हमारे साथ में ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानना है, ये सब आएंगे एक्विजिशन, कैटलॉग, सर्कुलेशन, ये ओपेक। अब ये सर्कुलेशन में ये गए तो कोई किताब इशू कराना है, ट्रांजैक्शन मेनू में गए, ये मेंबर आईडी डाली, इसकी जो भी एक्सेशन नंबर डाला, रिटर्न करना, ये इशू रिटर्न, ये सब आइकॉन दे रखा है। इशू कर दिए, दबाओगे रिटर्न, ये सब ऑप्शन, ठीक है। ये होता है, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। मेंबरशिप वाला पार्ट हो गया। इसमें कैटलॉगिंग में जाएंगे तो ये कैटलॉगिंग, बुक्स, डाटा एंट्री करोगे, ये सब डाटा एंट्री करोगे बेटे। इसमें सब फील्ड भरना है, फिर आप सेव कर लो। ये लास्ट में एडिट करनी है, एडिट कर सकते हो। ये कैटलॉग हो गई। ये सीरियल एक्टर जो भी अपना अखबार हो गया, टाइटल आ रहे हैं, उनकी एंट्री करो इसमें। एक्विजिशन में ये सब आ गया टोटली, सजेशन, ऑर्डर, एक्विजिशन, पेमेंट वगैरह, ये पार्ट है इसमें। तो ये वाला तो सोल का पार्ट हो गया। वर्ड ऑफ लर्निंग आती है, इसकी सब जानकारी, यूनिवर्सिटी दुनिया के जितने भी यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, मतलब चौड़े में तो हिंद महासागर में, गहरे में प्रशांत महासागर, तो इनफिनिट अनंत मतलब ही विश्व की हर तरह की जानकारी जिसमें होती है उसको विश्व कोश, ये परिभाषा। तो ये सभी पार्ट है। जैसे अभी वो चल देखा है इंडिया वाला तो उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वो वहाँ का पार्टिकुलर 3 घंटे का इंसिडेंट। तो ये वैज्ञानिक बहुत अच्छा सोच है, व्यवस्थित। ये भी वैज्ञानिक है। बहुत सारे ऐसे घूमने का तरीका करीब करीब सबका जुड़ा। अभी कौन सा पॉइंट एट नहीं है, वो भी वही पॉइंट एट नहीं चल रहा। वो पेपर आएगा। जैसे मैं पॉइंट एट चल रहा है ना, लेटेस्ट विश्व में कौन क्या है, तो विश्व प्रसिद्ध 3.0.8 वो इंटरनेशनल हुई, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो वो है। फिर आएगा इंडिया हुई, भारत में कौन, राजस्थान हुई, राजस्थान में कौन। तो मोहनलाल सुकड़िया भी मांग लिया। अच्छा, मोहनलाल सुकड़िया थी राजस्थान में, मोहनलाल सुकड़िया का पूरी एपिसोड बात वो मिल जाएगी, उसका काम हो गया, वो खुश हो जाएगा। लाइब्रेरी साहब बहुत अच्छे, ठीक है। तो वो अभी मैं बताऊंगा, वो भी है अपने पास। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे इंटरनेशनल हुई जो उसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग वो मिले। तो अंतर्राष्ट्रीय में अपने महात्मा गांधी मिल जाएगा,
जवाहरलाल नेहरू मिल जाएंगे, जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, युवा अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटी है वो तो मिलेगी। फिर आ जाएंगे इंडिया हुई तो भारत में कौन क्या है जो भारत की प्रसिद्ध है वो सब मिल जाएगी। भले वो किसी भी पार्टी का नेता हो, जेपी हो, भले राम मनोहर लोहिया हो, कोई भी मांग ले, मधु मिले हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, संजय गांधी, जिसका भी अटल बिहारी जो मांगोगे वो इंडिया हुई में मिल जाएगा। फिर राजस्थान हुई तो अपने राजस्थान की जो फेमस हस्ती रही प्रसिद्ध महारत जो लोग थे महापुरुष उनका मिल जाएगा। तो ये सब उसी का पार्ट है। स्टेटमेंट ईयर बुक में क्या सब आंकड़े, गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, दूध कितने हुए, अंडे कितने हुए, तिलहन कितनी हुई, दलहन कितना हुआ, चावल कितने हुए, बिहार में कितने हुए, यूपी में कितने, स्टेटमेंट आंकड़े। स्टेटमेंट ईयर बुक में वही चीज है। राव भगवत सिंह, नगर निगम ई पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष। मैं आज आपको ई पब्लिक लाइब्रेरी का लाइव प्रसारण दिखा रहा हूँ। ये पब्लिक लाइब्रेरी का प्रवेश द्वार है, स्लाइडर वाला है। अभी ऐसे इसको खिसकाएंगे तो अंदर प्रवेश लेना है। और अभी हम ये स्लाइडर गेट की जगह सेंसर गेट लगा रहे हैं, कांच का होगा वो, ऑटोमेटिक वो गेट खुलेगा फेस रीडिंग से। ये एंट्री डिजिटल अटेंडेंस रीडर मशीन है। जो भी पाठक या स्टाफ ये प्रवेश द्वार से अंदर एंट्री लेगा, यहाँ टैप करेगा तो उसके इन आउट का समय नोट हो जाता है। बच्चे कितनी बार यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। कई बार बच्चे बाहर जाते हैं राउंड करने, चाय पीने या नाश्ता करने या किसी से मिलने भी, तो उसका हर मूवमेंट ये रीडर मशीन रिकॉर्ड करती है। ये सिक्योरिटी गेट है। यदि कोई मेंबर पुस्तक बिना इश्यू करा के जा रहा है तो वो यहाँ से बिल बच जाएगी और उसके फोटो वगैरह सब अंदर कंप्यूटर पे आ जाएंगे, यानी स्टोलन गई है बुक्स। बॉक्स है रिटर्न के लिए खाली, इस ड्रॉप बॉक्स में किताब डालेंगे और ऑटोमेटिक ये रिटर्न हो जाएगी। स्क्रीन पे आगे मेरी डिटेल रिटर्न सक्सेसफुली और पर्ची भी मुझे मिल जाएगी। ये बुक्स जमा हो गई। तो इस मशीन का उपयोग 24 आवर्स कर सकते हैं आप। ये इशू रिटर्न कियोस्क मशीन है। अब जिसको भी किताब इशू करानी है वो अपना ई कार्ड यहाँ पे रखेगा और वांछित पुस्तक को इस प्लेटफॉर्म पे रखेगा और ये स्क्रीन आ रही है, इस पे बोरो टैप करेगा। अब जैसे मेरा अभी फोटो आ गया है सब और ये बुक्स का नाम आ गया है। अब मुझे बोरो कराना है तो मैं ये बोरो पे क्लिक करूँगा, बोरो सक्सेसफुली आ गया। अब एग्जिट करूँगा मैं, पर्ची चाहिए, यस चाहिए, ये पूरी पर्ची निकल गई, यानी ये पुस्तक मुझे कब जमा करानी, पुस्तक का नाम क्या, इसकी डिटेल आ गई है। अब मैं सेल्फ सर्विस के जरिए किताब ले सकता हूँ और घर जा सकता हूँ। अब यही पुस्तक वापस मुझे रिटर्न करनी है। ये प्लेटफॉर्म पे ई कार्ड और बुक्स रखूँगा, स्क्रीन पे रिटर्न क्लिक, ये मेरी डिटेल आ गई, ये रिटर्न सक्सेसफुली, एग्जिट, पर्ची यस, ये पर्ची निकल गई, यानी किताब मैंने जमा करा दी और मैं जा सकता हूँ उसे। और यदि पेनल्टी होगी तो इसमें पेनल्टी भी शो कर देगी अगर मैं लेट रहा हूँ। तो ये रिटर्न प्रोसेस होगी। आप सबको मैं नगर निगम ई पब्लिक लाइब्रेरी अशोक नगर में पुस्तकालय अध्यक्ष राव भगवत सिंह, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। नगर निगम ई पब्लिक लाइब्रेरी राजस्थान की सबसे बड़ी ई पब्लिक लाइब्रेरी है। यह लाइब्रेरी स्थानीय निकाय निदेशालय जयपुर के अधीन संचालित है। निगम की लाइब्रेरी जयपुर में छोटी है, कोटा अजमेर में भी है, लेकिन सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी जिलों की नगरी उदयपुर की है। यह लाइब्रेरी पूर्ण रूप से डिजिटल कर दी गई है। 2013 में ही सोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया था पुस्तकालय में। सोल सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज पुकारते हैं इसको। यह सॉफ्टवेयर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर की ब्रांच इंटरनेट नेट सेंटर सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र गांधीनगर गुजरात द्वारा तय किया गया है।
सॉफ्टवेयर से ही सभी पुस्तकें इशू रिटर्न होती है और उसी में मेंबरशिप क्रिएट की जाती है। कैटलॉग ऐप से डाटा एंट्री की जाती है, सर्कुलेशन ऐप से मेंबरशिप क्रिएट की जाती है और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐप है, उससे सॉफ्टवेयर चलता है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने RFID सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे RFID सिस्टम के तहत कोई भी सदस्य जब लाइब्रेरी में प्रवेश करेगा तो मेन गेट पर ही एंट्री डिजिटल अटेंडेंस रीडर लगा रखा है। तो ई कार्ड दे रखे हैं इस तरह से ATM के पैटर्न से। जब भी सदस्य इन आउट होता है तो वो एंट्री डिजिटल अटेंडेंस रीडर पे इसको टैप करना है तो इन आउट का टाइम आ जाएगा। बच्चा लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ता है, कितनी देर बैठा है, कितनी बार बाहर आ रहा जा रहा है, उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर पे आ जाता है। और फिर प्रवेश द्वार से जैसे ही प्रवेश करेगा सिक्योरिटी गेट लगा रखा है। यह गेट यदि कोई पाठक बिना इशू कराए के पुस्तक ले जा रहा है तो चोरी की रोकथाम के लिए काम आता है। यदि इशू नहीं करे पुस्तक तो बिल बच जाएगा और सदस्य के तमाम फोटो कंप्यूटर पे आ जाते हैं। इसके अलावा जब पुस्तकालय में प्रवेश करेगा तो इशू रिटर्न कियोस्क है। पाठक अपनी वांछित पुस्तक रेपो से सर्च करेगा। उसके लिए हमने एक हैंडलर खरीद रखा है जिसमें 75,000 का सॉफ्टवेयर मोबाइल में डाला हुआ है। उसमें बुक के एक्सेशन नंबर फिट करेगा और रेको में घूमेगा तो जहाँ पे भी वो बुक्स होगी भी बच जाएगी, वो लेके आएगा और इशू रिटर्न कियोस्क के प्लेटफॉर्म पर रखेगा। और मेंबरशिप कार्ड भी रखना अनिवार्य है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी डिटेल आ जाएगी और फिर वो बोर्ड पे टैप करेगा तो किताब इशू हो जाएगी और नीचे से पर्ची भी निकल जाएगी। उसको पुस्तक कब लौटानी है, पुस्तक का नाम, पाठक का नाम, सब उस पर्ची पे डिटेल आ जाता है। अब वापस उसको रिटर्न भी करनी है तो इसी प्लेटफॉर्म पे रखेगा, रिटर्न दबाएगा तो बुक्स रिटर्न जमा हो जाएगी और पर्ची भी उसको पाठक को मिल जाएगी। इसके अलावा भी एक ड्रॉप बॉक्स मशीन और है हमारे पास जो 24 घंटे सर्विस देती है। उसमें ये पाठक को ई कार्ड भी रखने की जरूरत नहीं है। वो जब भी 24 घंटे में कभी भी, जैसे ड्यूटी ओवर 9:30 से 6 है, लेकिन कोई रात को 12 बजे 4 बजे या कभी भी पुस्तक जमा कराना चाहता है तो वो ड्रॉप बॉक्स में डाल के चला जाएगा, पुस्तक जमा हो जाएगी। और पीछे एक बॉक्स बना हुआ है तो उसमें दिन भर जितनी भी किताबें इकट्ठी होती है बियॉन्ड फिर वो ताला खोल के निकाल के लाइब्रेरी की रेपो में वापस अरेंज कर देता है। और बाकी तमाम पुस्तकों को टैग करने के लिए रीडर मशीन है, रीडर पे रख के टैग करते हैं। टैगिंग करने से पहले सभी पुस्तकों पे बैक साइड में 2 टैग चिपकाते हैं। एक स्पेशल टैग होता है, उसको कोई डैमेज नहीं करे तो उसके ऊपर एक लाइब्रेरी के नाम का और स्टिकर चिपका रखा है और इस टैग में बारकोडिंग होता है, पुस्तक की डिटेल होती है। और ये ई कार्ड है, इसमें भी डिटेल होती है, चिप होती है, तो ये फंक्शन करता है। और बाकी पाठकों के सुविधा के लिए अभी हमने 3 ऐसे मित्सुबिशी के लगा रखे हैं, वाटर कूलर 2 लगा रखे हैं, RO है, प्यूरीफायर है, UV लगा रखा है और बहुत आधुनिकतम सुविधा है। आधुनिकतम पर्दे लगा रखे हैं, पर्दे भी मल्टीपर्पज के हैं। राजस्थान के बहुत ही कम ऑफिसों में कहीं नहीं लगे होंगे पर्दे पूरे प्लास्टिक के हैं, ग्रीन कलर के हैं, ठंडे रहते हैं। इन पर्दों का ये फायदा है ऐसी भी कूलिंग बार नहीं जाती, गेट बंद नहीं करने पड़ते हैं, लू के थपेड़े अंदर नहीं आते हैं, डस्ट भी अंदर नहीं आएगी और आवाज़ भी अंदर नहीं आती। मल्टीपर्पज के पर्दे हैं, चाहें तो इनके निकाल सकते हैं, इनको वॉश भी कर सकते हैं। और इस लाइब्रेरी के उत्तरोत्तर विकास में अभी पंजाब के राज्यपाल गुलाब जी कटारिया ने पूर्व में विधायक कोटे से 30 लाख रुपए दिए थे, उससे इसका विकास हुआ था। और जब आसाम के राज्यपाल बने तो जाते जाते उन्होंने 3 लाख और दिए। तो जो भी रेकें परमानेंट बना रखी निर्माण शाखा से,
उन पे एल्यूमिनियम की फ्रेमें लगा के कांच के गेट स्लाइडर लगा दिए ताकि पुस्तकों का रख रखाव हो सके, प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन हो सके। कांच के गेट लगने से, स्लाइडर लगने से अब पुस्तकों में डस्ट नहीं जाती है, चूहे वगैरह नहीं जाते हैं। पुस्तकों की पूर्ण रूप से सुरक्षा ये स्लाइडरों ने कर दी है। और बिल्कुल साफ सफाई वाली लाइब्रेरी है। और बच्चों के लिए 10 कंप्यूटर लगा रखे हैं जिनमें 10 करोड़ ई बुक्स हैं, बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। और क्रोम पे हमने सब बुक मार्क लगा रखे हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की 6 लाख पुस्तकें हैं, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की 80,000 पुस्तकें हैं, SEM.org की 5 लाख पुस्तकें हैं जो बीटेक एमटेक से संबंधित है। ऐसे गद्य कोश है, पद्य कोश है, बहुत सारे टैब लगा रखे हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता है, राजस्थान विधानसभा की लाइब्रेरी है, दिल्ली लोकसभा की लाइब्रेरी, वो भी यहाँ यूज कर सकते हैं। और 103 सॉफ्टवेयर में ये फायदा वेब ओपेक भी है। तो जितने भी मेंबर बन गए उनको अगर हम पासवर्ड और यूजर ID दे देते हैं तो घर पे भी हमारी लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें वो बैठे बैठे सर्च कर सकता है। लेकिन ट्रांजेक्शन के लिए उसको लाइब्रेरी में ही आना पड़ेगा। और एक ओपेक भी है, तो यूजर्स टर्मिनल पे यहाँ लाइब्रेरी में भी मेंबर सेल्फ खुद भी अपनी पुस्तकें देख के लाभ ले सकता है। और बाकी पुस्तकालय की सुरक्षा के लिए अभी सुरक्षा गार्ड भी लगा रखा है बाहर, जो अपनी सुरक्षा कक्ष में बैठा रहता है और पाठकों को अनुशासित करना, सदस्यों को अनुशासित करना, कोई आवाज़ नहीं करे, शांत वातावरण में पढ़े, इसकी भी हमने सुरक्षा अच्छी कर रखी है। और पास में ही लाइब्रेरी में लंबी सिटिंग पढ़ने के बाद बैक पेन आता है तो 1 बीघे का गार्डन है, गार्डन में घूम सकते हैं। मंदिर भी बने हुए हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। और बहुत अच्छे वातावरण में लाइब्रेरी की स्थापना अभी की गई है। और इसमें हमारे पुस्तकालय समिति की पूर्व अध्यक्ष चंद्रकला ढोलिया जी का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। और विशेषकर पंजाब के राज्यपाल गुलाबी कटारिया का आर्थिक अनुदान हमें मिला और हम इस लाइब्रेरी को विकसित कर पाए। और आज राजस्थान की नंबर 1 हाईटेक लाइब्रेरी हमने बना दी है। और भविष्य में मैं आयुक्त अभिषेक जी खन्ना से उम्मीद रखता हूँ कि वो हमें और पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ताकि इस लाइब्रेरी को हम इंडिया लेवल पे टॉप 1 में ले जा सकें। अभी लाइब्रेरी के मेन गेट पे कांच का सेंसर गेट भी लगाना प्रस्तावित है। और ऊपर वाले हॉल में भी 100 बच्चे बैठे ऐसी टेबल कुर्सी बनानी है और 100 बच्चों के लिए 100 कंप्यूटर खरीदना भी प्रस्तावित है। तो मैं आशा रखता हूँ कि नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना पूर्ण सहयोग देंगे और शेष कार्य उनके सहयोग से शीघ्र निस्तारित हो पाएंगे। धन्यवाद।